रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा कुछ दिन बाद आना, तेरे सवाल का जवाब देंगे, तेरे सवाल का जवाब देंगे। कुछ दिन के बाद ऐलान हो गया कि बाकी बिल्ला फौत हो गए, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह मर गए। तो जिसने सवाल किया था वो भी चलता हुआ चारपाई के करीब आया और आके ना उड़ामा देने लगा, ताना देने लगा, जवाब नहीं देना था मेरे सवाल का, तो वादा ही झूठा क्यों किया था? वादा झूठा ना करते, उस दिन कह देते कि जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता है कि बका किसे कहते हैं और फना किसे कहते हैं, और तुमने अच्छा नहीं किया, वादा झूठा करके चले गए हो। वो बंदा अभी बात कर रहा था ना, तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी चारपाई से खड़े हो गए, अपनी चारपाई से उठे और चल के करीब आए और करीब आके पूछा, बता क्या बात कर रहा था, सवाल क्या कर रहा था तू? उसने कहा, जी सवाल कौन सा नया, वही पहले वाला, बताइए बका किसे कहते हैं, फना किसे कहते हैं? बका किसे कहते हैं और फना किसे कहते हैं? तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, एक नजर चारपाई पे डाल, एक नजर चारपाई पे डाल। उसने चारपाई में देखा, उधर भी पिंजर पड़ा है, वजूद पड़ा है, और फरमाया निगाह उठा के मेरी तरफ देख। जब उसने देखा तो बाकी बिल्ला सामने भी खड़े हैं, एक इधर खड़ा, एक उधर पड़ा है, एक इधर और एक चारपाई भी पड़ा है। तो उसने कहा, जी मैं आपकी बात को नहीं समझा, आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं? इस बात का मतलब क्या है कि कभी इधर देख कभी उधर देख, वजह क्या है? आपने फरमाया तेरी बात का जवाब देने के लिए तो सारा रूप धारा है। फरमाया जो चारपाई में पड़ा है उसे फना कहते हैं, जो मरने के बाद उठ के तेरे सामने आया है फरमाया इसे बका कहते हैं। वो चारपाई में पड़ा मर गया है और बाकी बिल्ला सामने खड़ा है। इतना ढीला नहीं बोली, सुभान अल्लाह। क्लियर कीजिए और कम कर दीजिए उसकी इको। फरमाया एक उधर पड़ा, एक इधर खड़ा है, एक चारपाई पे एक इधर, दोनों नजर आ रहे हैं जी, दोनों नजर आ रहे हैं। फरमाया वो फना है, ये बका है, वो फना है और ये बका है। अबदी हयात किसे कहते हैं कि जिन्हें ये शर्फ हासिल हो जाए, जिन्हें ये मकाम और मर्तबा हासिल हो जाए, जिन्हें ये दर्जा नसीब हो जाए, वो मरने के बाद भी मरा नहीं करते हैं। वो कब्रों में जाके भी जिंदा, जो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं, जो अपनी जिंदगी रब के नामे ला देते हैं, अपनी जिंदगी अपने मौला के नाम कर देते हैं। बज़ाहिर हम उन्हें मुर्दा ही समझते हैं कि वो मर गए, कब्र में चले गए, वो जाए, बस वो जगह बदलते हैं, वो जहां भी जाए, जहां भी रहें, वो जिंदा और जावेद रहा करते हैं, वो जिंदा और जावेद रहा करते। वजह क्या होती है कि ये जब सरकार से इनका राबता होता है, अल्लाह के हबीब से इनका राबता होता है, तो वहां अनवार अल्लाह के अर्श के पार से उतरते हैं और सीने मुस्तफा में आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रात को सरकार के दरबार में चले जाते हैं और वहां से फैज अपने सीनों में लेके सुबह खलकत को तकसीम करते हैं। तो ये क्या होता, क्या तखल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, ये अल्लाह के रंग में रंगे जाते हैं। अल्लाह की सिफात जब इंसान पे जो है वो आने लग जाती, गालिब आने लग जाती हैं, तो फिर बज़ाहिर तो इंसान नजर आता है, हकीकत में अल्लाह के जलवे नजर आते हैं, खुदा के जलवे नजर आते हैं। गुफ्ता अल्लाह बवद, रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते ना, गुफ्ता अल्लाह बवद अगरचे अज हल्कू में अब्दुल्लाह बवद। और मैं बोलता तो बंदा है ना, लेकिन उसका बोलना खुदा का बोलना बनता है। बज़ाहिर अल्फाज इसके जबान से निकलते हैं, इसके लबों से अदा होते हैं, लेकिन कैफियत ये है कि मेरे आका फरमाते हैं, अगर अल्लाह वाले लो अक़सम अल्लाह है ला अबर्रा, कि अगर इस मकाम के लोग अल्लाह के नाम की कसम उठा दे और जैसी कसम उठाएं, रब्बे कायनात इनके निकले हुए कलमात को नहीं बदलता, अपनी तकदीर को बदल देता है, अपनी तकदीर के कायदे कुलियों को बदल देता है। उनके निकले हुए बोले हुए कलमात और अल्फाज की लाज रख के कानून को बदल देता है।
कानून को बदल देते हैं। काफिला वापस आ रहा है, आका अलैहिस्सलाम गजवा से वापस आ रहे हैं। हदीस पाक के अंदर आता है एक बीवी का बच्चा, वो भी लड़ने के लिए गया, पता करने आई हजरत उस्मान गुजरे हैं, तो पूछा बताओ मेरा बेटा कौन का? वो पीछे वाले जानते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आए हैं, उनसे बीवी ने पूछा बताओ मेरा बेटा कौन का? पीछे आ रहे हैं, पीछे वाले लोग जानते हैं। वो गुजर गए, मौला कायनात आए, उनसे पूछा मेरा बेटा किधर है? तो वो शहीद हो चुका था। तो वो घबरा गए, बीबी अहो बका करेगी, कहा पीछे वाले जानते हैं, पीछे वाले जानते। अबू बकर सिद्दीक सबसे आखिर में आ रहे थे, तो बीबी रास्ते में तन के खड़ी थी और पूछ रही थी बताइए मेरा बेटा किधर है? तो चौथे नंबर पे सिद्दीक अकबर आए तो फरमाया पीछे वो भी चलता आ रहा है, पीछे वो भी चलता आ रहा है। और कैफियत और हकीकत क्या थी कि वो शहीद हो चुका था, वो बेटा शहीद हो चुका था, उसकी रूह परवास कर गई, उसकी जान निकल चुकी है। इधर इजराइल उसकी रूह को लेकर अल्लाह की बारगाह तक गए हैं, उधर सदीक के मुंह से निकला कि वो पीछे चलता हुआ आ रहा है, पीछे चलता हुआ आ रहा है। तो रब्बे कायनात ने, खालिक़ ज़ुल जलाल ने इजराइल से फरमाया कि इजराइल जल्दी वापस छोड़, इस बंदे की रूह इसके जिस्म के अंदर डाल किया। बेनियाज हुआ क्या है कि चलने में पहले तुम्हें रूह लेके आया हूं, ये शहीद हो चुका है, इसका जिस्म अलग, इसकी रूह अलग हो चुकी है। फरमाया तू नहीं जानता मेरा सदीक बोल रहा है। इतना ढीला नहीं बोली, सुभान अल्लाह। फरमाया तू नहीं जानता कि मेरा सदीक वो जमीन के ऊपर बोला है, इसकी मां से कहा है कि बीबी घबरा नहीं, तेरा बेटा चलता पीछे आ रहा है, अब तू बता कि इसकी रूह को रखूं या कि सदीक को देखूं? बता इसकी जान ली जाए, इसे शहीद कर दूं या इस सदीक की जबान को देखूं? मेरा सदीक बोल रहा है कि वो बंदा चल के पीछे आ रहा है। बीबी तेरा बेटा चलता आ रहा है, घबरा नहीं, परेशान ना हो। तो रब्बे कायनात ने रूह निकली हुई जो अर्श के पास पहुंची थी, इजराइल को दौड़ाया, जल्दी जा कहीं मेरे बंदे का बोला हुआ कलमा झूठ ना हो जाए। बोला हुआ कल पर मैं वापस लेके जाओ। हालांकि हदीस पाक के अंदर क्या आता है कि वो शहीद हो चुका था, काफरों के तलवार और तीर उसे घायल करके खत्म कर चुके थे, लेकिन हकीकत और कैफियत क्या कि पहुंची रूह उधर तो वापस दौड़ाई, जाओ ले जाओ। बारी ताला हुआ क्या? फरमाया मेरा सदीक अकबर कह रहा है बीबी घबरानी, तेरा बेटा चलता आ रहा है, तेरा बेटा चलता आ रहा। गुफ्ते अल्लाह बवद, अगरचे अज हलकू में अब्दुल्ला बवद के बज़ाहिर बंदा बोलता है, बज़ाहिर बंदा बोला करता है, लेकिन उस बोलने के अंदर, उस सवाल के अंदर सारी कुव्वतें, सारी ताकतें रब्बे कायनात पर अता कर देता है, और कायनात की सारी कुव्वतें, सारे जवारी इसे खाकी बशर के ताबे कर देता है कि जबरील ए मलकूत जी रब्बे जलील फरमाया अपने कैदी चलाने हैं, जैसे मेरा बंदा बोलता जाए इसके बोलने के मुताबिक कवानीन बदलते जाने हैं, कानून बदलते जाने हैं इस बंदे के बोलने की खातर। और बुल्ले शाह क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा ना बोलो भी सुधार के, सुभान अल्लाह। शेर सुनाओ तो बड़ी बोलेंगे सुभान अल्लाह, ऐसे ही करेंगे ना। शेर सुनाओ तो फिर बड़े बोलेंगे। बातें समझ आ रही? सौखी सौखी बोल रहा हूं, तेज नहीं बोल रहा, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। कि सारी कैनात की कुदरती में हदीस का तर्जमा कर रहा हूं कि जब बंदा अल्लाह के करीब होता है, हाथ बंदे की, निगाह बंदे की, कान बंदे के, पांव बंदे के, कुव्वतें खुदा की, कुव्वतें खुदा किया जाती उस बंदे के अंदर। लेकिन कब? जब अपनी अना को मिटा दिया जाता है,
जब अपने आप को उसके हवाले और सपुर्द कर दिया जाता है तो फिर ये मौत बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ती। मौत बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ा करती। बंदे उधर भी जाके जिंदा, इधर भी जिंदा। जिसका ताल्लुक दरबार मुस्तफा से हो और फिर वहां से खुदा से हो। आकर सलाम तशरीफ ले जा रहे, आप अपने गधे मुबारक पे सवार थे, यक गधा डरा और बिद को उसने अगली टांग ऊपर खड़ी की। सहाबा भी दाएं बाएं थे, तो अर्ज की हुजूर ये क्यों डरा और क्यों बिदका है? आगे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, कुछ ऐसा मंजर नहीं है कि इसको खौफ आया हो। तो आकर सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते आगे यहूदियों की कब्रें हैं, आगे यहूद की कब्रें, और उन्हें कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, उन्हें कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। और इस गधे की नजर चली गई है वहां उनकी कब्रों तक। कहां बोलिए? और कब्रें बंद थी। यहूदी भी कब्रें बनाते हैं, ले किताब हैं, जैसे हमारी कब्र होती। तो वहां तक बताइए गधे की नजर कैसे गई? गधे की नजर कैसे चली गई? वहां तक नजर गई और वो डर गया। हालांकि अजाब ऊपर नहीं था, अजाब कहां था बोलिए? नीचे था। अब मैं आपको एक दावते फिक्र देता हूं, जिस गधे पे नबी चंद लम्हों के लिए बैठे उसकी निगाह से पर्दे हट जाएं। नहीं समझे? समझे होते तो बोलते सुभान अल्लाह। जिस गधे पे नबी चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए बैठे, उसकी निगाह से पर्दे हटा दिए जाए। बता, जिस गंजे शकर को नबी के सीने से फैज मिला हो, जिस गौसल आज़म को नबी के दरबार से बराह रास्त फैज मिला हो, जिस सुल्तान हिंद को नबी की निगाह से फैज मिला हो, बता फिर साई के रात के पर्दे उसकी निगाह से क्यों नहीं हटाए जाते हैं? फिर वो चलता इधर है, निगाह उधर जाती है। बंदा चलता इधर है, निगाह उधर चली जाती है। बंदा बजाय जमीन के ऊपर चलता है, निगाह जमीन के नीचे चली जाती है, जमीन के नीचे चली जाती। ख्वाजा निजामुद्दीन जरी जरबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके यहां एक रामदेव हिंदू शहजादा गिरफ्तार होके आया, गुलाम बन के आया। आपने तकीउद्दीन नूह को दिया और फरमाया कि इसकी हिफाजत करना, ये शहजादा है, चलो किसी और को देंगे तो बड़ा सख्त काम करवाएगा, ये कर नहीं सकेगा। वो साल भर ख्वाजा साहब की महफिल में आता रहा और उसने खुद लिखा उसकी किताब के अंदर कि मैं आता तो मुझे ख्वाजा को देख के वैसे वजद हो जाता था, मैं रोता और वजद था पूरा साल। और कैफियत ये थी, अपने अल्फाज में लिखता है कि गुरु ने मुझे नहीं कहा कि कलमा पढ़, और मैंने उन्हें नहीं अर्ज किया कि कलमा पढ़ाइए, बस निगाहों के सौदे चल रहे थे। साल भर निगाहों के सौदे होते रहे। आंखों आंखों में, हाय हाय, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। तो पूरा साल ये कैफियत चलती रही। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला ने एक दिन फरमाया कि जो बंदा 40 दिन बावजू रहे तो रब्बे कायनात उसकी निगाहों से पर्दे हटा देता है। और उस रामदेव को अपने माँ और बाप को देखने का बड़ा शौक था कि अल्लाह जाने वो कत्ल हो गए, जंग हुई थी, जाके वो जिंदा है या मारे गए, कैदी बन गए, साल गुजर गया, ना माँ को देखा है ना बाप को देखा है। उसे शौक था कि अल्लाह करे मेरे पर्दे हट जाएं और मैं माँ बाप को देख लूं। 40 दिन गुजर गए, 41वां दिन आया तो ख्वाजा साहब की बारगाह में आया और आके कहने लगा, गुरुजी आपने तो कहा था कि ऐसे ऐसे करें वजू तो पर्दे हट जाते हैं, मुझे तो आज 41वां दिन है, मैंने तो 1.25 माह वजू किया है, मेरी निगाह से पर्दे नहीं हटे। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाए, मेरे सामने बैठ जा, मेरे सामने बैठ और मेरी निगाह में निगाह डाल, मेरी नजर में नजर डाल। सामने बैठा, ख्वाजा साहब की निगाहों से निगाहें 2-4 की, उधर देखा तो रब ने पर्दे हटाए तो 1000 मील दूर देवगढ़ रियासत तक पहुंचा दिल्ली से। तो मां उसके बाप को पंखा हिलाती हुई कह रही थी, अल्लाह जाने मेरे देवू का की हाल हो सी, रामदेव मेरे देवू का क्या हाल होगा। साल गुजरा है, उसकी जिंदगी और मौत और हालात की खबर नहीं आई है। खुदा जानता है कि वो जिंदा होगा या मर गया होगा।
तो वो देखता रहा, बड़ी देर गुजर गई, ख्वाजा साहब उसे देखते रहे। जब काफी देर गुजरी तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, ओ रामदेव जी हुजूर, फरमाया अब बस कर, हालात तो सारे सामने खुल के आ गए, हालात सारे सामने खुल के आए, अब तो बस कर दे। तो थोड़ी ऐसे ख्वाजा साहब ने फरमाया तो रामदेव सामने ही बैठा था। तो वो वापस जा रहा था, जब आपकी मजलिस खत्म हुई, बर्खास्त हुई, तो वापस जा रहा था बाबा साहब के नवासे तकीउद्दीन नूह के साथ। तो चलते चलते उसने देखा ना, निगाह ऐसे जमीन की तरफ की, तो निगाह चली गई नीचे तक, और नीचे एक बहुत बड़ा सांप जमीन के अंदर सो रहा था। उसने हाल दवाई डाल दी, सांप पड़ा है, सांप पड़ा, और दौड़ा तो तकीउद्दीन नूह भागे और जाके पकड़ा। फरमाया इसलिए तो बाबे निगाहों से पर्दे नहीं हटाते हैं, ये ऊपर नहीं पड़ा, ये नीचे पड़ा सो रहा है। बस ख्वाजा की एक तवज्जो ने, एक निगाह ने और एक नजर ने तेरी नजर से सारे पर्दे हटा दिए, और जहां जिधर तू देखता है तू जाहिर को नहीं देखता, तो बातिन को देखने वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी निगाहों से पर्दे क्यों नहीं हटते, कि नबी का गधा, उसके ऊपर सरकार सवार हैं, और सोबत थोड़ा सा लमस मिला है, सरकार की जात का थोड़ा सा साथ मिला, तो निगाहें जमीन के पार चली गई, और गई किसकी, गधे की, और वो डरा है। और हालांकि कब्र जो बरज़ख अजाब होता है वो इस कब्र में नहीं होता, ये कब्र तो एक निशाना और एक ताबीर है उस बरज़ख की। वरना आप देखते हैं कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद उसका कब्र जो पानी सैलाब का शिकार हो जाए, हादसे का शिकार हो, बंदा निकालता तो कफन भी वैसे, बॉडी भी वैसे पड़ी होती है। तो अगर कफन भी वैसे, कपड़ा भी वैसे, बदन भी वैसे पड़ा, तो फिर अजाब किसे। हालांकि कुरान तो कहते हैं कि अजाब और सवाब होता है, हदीस के अंदर भी हमारा नजरिया है कि कब्र के अंदर अजाब कब्र और सवाब कब्र सारा कुछ होता है। लेकिन हम जब भी जाके देखते हैं तो हमें मुर्दा ही नजर आता है, ना कोई आग है ना कोई बाग है। तो उलमा लिखते हैं कि ये कब्र जो है ना, ये तो ताबीर है, बरज़ख इससे अगला जहान है, उसकी एक निशानी कब्र बनाई गई है। हकीकत में बरज़ख ये नहीं है, बरज़ख इससे भी पार है। तो पता चला नबी का गधा हो वो इस जमीन से भी आगे देख लेता है, इस जमीन से भी वो आगे देखा करता है, बड़ी दूर तक उसकी निगाह जाती है। तो जो गधा हो नबी का वो देख ले, तो जो नौकर हो नबी का, जो नौकर हो नबी का वो क्यों ना देखे, उसे क्यों ना नजर आए। तो ये कब होता है, जब ये अल्लाह के रंग में रंगे जाते हैं, अल्लाह के रंग में रंगे जाते हैं, उस वक्त जाके ये मकाम मिलता है कि वे बुल्या असमरना नहीं गोर पया कोई और, कि ये कब्र में तो बज़ाहिर ढांचा पड़ा है ना, बुल्ला तो उधर पहुंचा है। होता है ना जी, रूह लेके जाते हैं फरिश्ते आला इल्लीजीन में, खुदा ना करे काफिर हो तो नीचे, मोमिन हो तो ऊपर चले जाते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्ला सरकार की बारगाह में, हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए, वालिद बड़े परेशान रहते थे कि मेरे वालिद काफी सारी औलाद छोड़ के गए, बड़ा भाई मैं हूं, शादी की कि ताकि छोटे भाइयों का खाना और इंतजामात हो सकें। तो सरकार की बारगाह में आए और आके अर्ज की, हुजूर मेरे बाप का पता नहीं क्या आलम होगा। तो फरमाया तू क्यों घबराता है, वो तो जन्नत में फिर रहा है, वो तो अल्लाह के अर्श के नीचे, मैंने अभी देखा है कि वो खुशो खुरम जिंदगी वहां गुजार रहा है। और बज़ाहिर उनका ढांचा कब्र में था, और सरकार कह रहे हैं मैंने उनकी रूह और उनको देखा है कि वो उधर अल्लाह के अर्श के नीचे हैं। तो पता चला मौत और हयात वो नहीं है जिसे आप और मैं समझे हैं, मौत और हयात वो नहीं है जिसे आप और मैं समझे। शायद मैंने पहले बात सुनाई हो आपको, मुझे आखिरी बात करके इख्तिताम की तरफ आता हूं। मेरे दादाजी ख्वाजा अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद वाकया सुनाया था कि जब वो 87 में हज पे गए तो मैदान अरफात के अंदर जाकर हादसे का शिकार हुए, भीड़ के अंदर फंस गए, कुछ चोटें आ गई, बड़ी मुश्किल से निकले और निकल के एक तरफ तशरीफ ले गए, पत्थर के साथ टेक लगाई, आंख बंद हुई तो देखा पुराना खादिम अलावल आके मियां साहब को दबा रहा है, उनके पांव दबा रहा है। आप खुद फरमाते मैंने आंख खोल के देखा, अलावल तू किधर आया, तू तो मेरे साथ हज पे नहीं आया, तू कैसे यहां पहुंचा। तो उसने कहा मुझे अल्लाह बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था जा अहमद यार गिर गया है,
वहां जा अहमद यार गिर गए हैं, उसे तकलीफ उसकी बीमार पुरसी तीमारदारी और मदद करके आ। और कैफियत यह थी कि अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह बाबूजी 68 में फौत हुए और अलावल 82 में और हज 87 में, हज 87 में हो रहा है। आप फरमाते मुझे तकलीफ ज्यादा थी, मैं उसी तरह आंखें बंद कर गया, वो मेरे सारे जिस्म को दबाता रहा, मेरी आंख लगी तो मैं सो गया, जब खुली तो अलावल नजर नहीं आया, अलावल नजर नहीं आया तो मैं समझ गया कि वहां बैठ के भी ख्वाजा साहब देख रहे हैं, वो कब्र से बाहर के मुशाहदा कर रहे हैं। 68 की वफात और 87 के मंजर को देख के 82 के मरे बंदे को भेजा जा रहा है। वे बुल्लिया असा मरना ना बोलो सुभान अल्लाह भाई, वे बुल्लिया असा मरना ना ही गोर पया। कोई हो रब्बे कायनात आपकी और मेरी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे जुल जलाल मालिक कौनैन जिनके साले सवाब की महफिल में आप और मैं हाजिर हैं, खालिक जुल जलाल उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए, आमीन। मैं चलते चलते आपको बाबा साहब के दरबार तक लेके चलता हूँ। तो मैंने उर्दू इसलिए शुरू कर दी थी कि मुझे बारिश का खतरा था, मैंने कहा चलो जल्दी बंद कर दूंगा, तो घंटा तकरीबन हो गया। क्यों जी, घंटा हो गया, मालिक की मेहरबानी होगी, अल्लाह की करम नवाजी। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए पीर मेरा गंजे शकर